किसी बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कलम की जरूरत पड़ेगी, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है जब हम ऑर्गेनाइज होके, जैसे हम आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज होके बैठे हैं, क्योंकि हम एजुकेट हुए, ऑर्गेनाइज मैंने संगठित हुए, और उसके बाद हम एजिटेट करेंगे जब हमें पता चल रहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, खत्म किया जा रहा है। वो बाबा साहेब जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जिया, 5 बच्चे होने के बावजूद एक भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम जैसे निकम्मे औलादों के लिए, जिन्होंने अपना फर्ज भूल गए और ब्राह्मणवाद को फैलाना या मनुवाद के चक्कर में फंस के वो पखंडवाद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी रातों की नींद हराम कर दी अपनी, और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जागा हूं क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। तो क्या अभी भी इस सदी में भी ये समाज सोया रहेगा? हाथ खड़ा करें अगर सोए रहना है, तो मैं चली जाती हूँ। क्या हमें सोए रहना है? नहीं ना, हमें जागना है ना। तो हक मांग के लेना है कि छीन के लेना है? छीन के लेना है ना। तो जो भी संविधान को हाथ लगाएगा, संविधान की धज्जियां पेच पत्ते फाड़ने की कोशिश करेगा और एक एक चीज को बदलने, तो 2018 का आंदोलन दोबारा होने में कितना टाइम लगेगा? नहीं लगेगा ना। था ना, वो एक ट्रेलर दे दिया ना हमने, पिक्चर बाकी है। तो हम संगठित रहेंगे ना। आप किसी का भी मंच हो, किसी की भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, लेकिन जब हमारे अधिकारों के हनन की बात आएगी, हकों के, तो हम सब एक साथ वहां खड़े पाएंगे। और महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। ये चीज मैं नहीं कह रही, ये चीज किसने कही है? बाबा साहेब ने। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसके सपनों को पूरा किया? किसकी बातों पे वो चले? महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी के मिशन को अगर किसी ने आगे बढ़ाया, वो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। कैसे किया उन्होंने? जब उन्होंने देखा कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसको आगे लेके जाऊंगा तो समाज का निर्माण होगा, तो उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल लाया, जिसे नेहरू जी ने अपोज किया। और उस सदन में बैठे बहुत सारे लोगों ने, खासकर पुरुषों ने अपोज किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अच्छा, चेंज, बराबरी का अधिकार, ये कैसे हो सकता है? लेकिन बाबा साहेब ने इंश्योर किया कि महिलाएं भी बराबरी का अधिकार रखें और बराबरी का सिटीजन है। नागरिक भी नहीं समझा जाता था, पशुओं से बुरी हालत थी। साड़ी तक पहनने का अधिकार नहीं था। साड़ी पहनते थे तो पैरों से ऊंची साड़ी पहननी, पैर ढके नहीं, गिट्टे जो है अपने को ढके नहीं होने चाहिए, ये अधिकार था। तो बाबा साहिब ने वो लड़ाई लड़ी। बाबा साहिब ने यही चीज कही, जब भी कभी महिलाओं की कोई बहुत बड़ी मीटिंग होती थी या ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इस तरीके से बैठते थे, तो बाबा साहिब जाके बोलते थे वहां पे कि अगर आप कुछ कर सकते हो महिलाएं समाज की, तो अपनी बच्चियों को शिक्षित करें। क्योंकि अगर पुत्र पढ़ेगा तो एक ही परिवार, एक ही अपने आप को पढ़ाएगा, लेकिन अगर महिला पढ़ेगी तो वो पूरे परिवार को पढ़ाएगी। वो जेनरेशन टू जेनरेशन क्या होगा? आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एजुकेशन आगे जाएगी। तो सोचिए, जहां एक महिला को पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था, कि पुत्र को था, महिला को नहीं था, बाबा साहिब ने इंश्योर किया कि महिला को भी अपने पिता की अगर प्रॉपर्टी है या कोई चीज है उसमें अधिकार मिले। बाबा साहिब ने इंश्योर किया कि आप एक महिला को बोल देते तो समाज के लोग गंदी गृहस्थ मानसिकता कि ये बांझ है, इसके बच्चा नहीं होता, बांझ कह दिया। तो बच्चा इसलिए नहीं होता कि वो किस्मत से लेकर आती है। बच्चा ना होने का कारण तो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, बच्चा ना होने का कारण तो पुरुष भी हो सकता है, किसी भी चीज का। तो महिलाएं कोई दोष क्यों देना? तो बाबा साहिब ने वो अधिकार दिया कि आप अपने लिए एडॉप्शन कर सकती हैं, एडॉप्ट कर सकती हैं चाइल्ड इफ यू आर नॉट एबल टू हैव अ चाइल्ड, किसी भी कारण से, चाहे आप शादीशुदा हैं, अगर आज एक सिंगल महिला है, इफ शी डजंट वांट टू गेट मैरिड, अगर आपको शादी भी नहीं करनी है, तो आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं अगर आपका मन है। ये अधिकार आज रिफॉर्म्स हुए हैं, ये सारी चीजें बाबा साहिब ने इतनी सारी चीजें आपके लिए इंश्योर की कि अगर शादी हो गई है, तो अगर आप किसी शादी में खुश नहीं है तो आप डिवोर्स ले सकती हैं अपनी मर्जी से। सिर्फ पुरुष का अधिकार नहीं है आपको डिवोर्स देने का, महिला भी डिवोर्स ले सकती है। ये बहुत बड़ी चीजें अगर हम सोचें तो ये छोटी चीजें नहीं है। तो महिलाओं के लिए, सिर्फ दलित समाज की महिलाएं के लिए नहीं, शोषित वर्ग की महिलाएं के लिए नहीं, ये काम मैं कहती हूँ जो सुबह सुबह जल चढ़ाने या दूध चढ़ाने जाते हैं, ठीक है, आपको खुशी मिलती है, आपका रिलीजियस फ्रीडम आप कीजिए, लेकिन जो पखंडवाद में फंसी महिलाएं हैं, जो स्वर्ण समाज की महिलाएं हैं, मुझे तो लगता है आपको बाद में आना चाहिए, लेकिन स्वर्ण समाज की महिलाओं को पहले आना चाहिए और बाबा साहिब की प्रतिभा के आगे पुष्प श्रद्धांजलि देनी चाहिए। क्योंकि इतना काम बाबा साहिब ने हमारे समाज की महिलाओं के लिए नहीं किया जितना काम उनके लिए किया। हमारे समाज के लिए तो ओवरऑल किया,
लेकिन उनको जो बाबा साहेब को ना पढ़ती है, ना समझती है, ना सावित्रीबाई फुले को समझती है, ना उनको पता है कि संविधान किसने लिखा, और